नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे वो स्पेशलिटीज केमिकल से बिलोंग करने वाली कंपनियां हैं। जो कंपनी के बारे में यदि देखा जाए तो कहते हैं इंडस्ट्रीज एंड द एप्लीकेशंस को लेकर के जिक्र करती देखी गई, जहां पे इनकी जो केमिकल हैं वो फार्मास्यूटिकल्स हो, लेदर हो, ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो सेरामिक हो या फिर कह सकते हैं ग्लास हो, पिगमेंट्स हो एंड ड्राई वाली जो चीज़ें होती है उसको लेकर, या फिर मेटलर्जी वाली और स्टील्स प्रोडक्टिविटीज़ में भी कंपनी का जो केमिकल है वो डील करती देखी गई है और इसमें इसकी प्रोडक्टिविटीज़ काम काज करती है। इसीलिए इसको कहते हैं कि स्पेशलिटीज केमिकल, जो खाने पीने से लेकर के और चाहे वो वेरियम्स कंपोनेंट्स हों या फिर रिसर्च और डेवलपमेंट वाली चीज़ों भी उस पे ही बिलोंग करती देखी गई है। यदि कंपनी की जिक्र करो जिसका नाम है विष्णु केमिकल, और विष्णु केमिकल की यदि बात किया जाए तो इसकी कंपनीज में यदि प्रोडक्टिविटीज में देखा है तो यहाँ पे क्रोमिकल्स कंपाउंड्स हों या फिर वेरियम्स कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी के तौर पे कंपनी डील करती देखी गई है। अब सवाल आता है कि पिछले एक महीने की यदि हम ट्रेंडिंग को देखें, ट्रेंडिंग का अर्थात मैं मार्केट की ट्रेंड को लेने की कोशिश करूंगा और दो सवाल अक्सर होता है। उस सवाल के लिए पहला सवाल होता है सर टारगेट क्या है, दूसरा सवाल होता है सर एसएल क्या है। दोस्तों हम इन दोनों को डिटेल में जानेंगे क्योंकि ये भी एक पार्ट है स्टडी का, क्योंकि जब तक स्टडी कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ये ना समझ पाएंगे ना ये समझ पाएंगे, और ये दोनों समझना इतना आसान है जो आप बयान नहीं कर पाए। दोस्तों मार्केट में यदि चर्चा किया जाता है कि सबको चाहिए फायदा और सबको चाहिए प्रॉफिट, सबको चाहिए टारगेट, तो क्या सबको टारगेट मिलता है या किसको नुकसान तो किसी को फायदा भी मिलता है? आइए थोड़ा सा पार्ट्स बाय पार्ट समझने की कोशिश करते हैं इस विष्णु केमिकल्स लिमिटेड को लेकर के, जहां पे यदि बुक वैल्यू के मुताबिक देखा है तो 383% की हलचल क्रिएट करती है। इंट्रिंसिक वैल्यू 202 है, इसके मुताबिक देखा है तो मार्केट अभी भी क्या है, ठीक ठाक कामकाज करती देखी गई। जहां हायर से लोअर की बात करें तो ऊपरी सतह से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी, जबकि निचले सतह से करीब करीब 200 रुपये ऊपर मार्केट चढ़ चुका है। यदि परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये आंकड़ा को सीधा सीधा समझने के लिए क्या करना जरूरी है, सीधे से कैलकुलेटर खोलना है और कैलकुलेटर खोलने के बाद यदि आप नंबर को देखते हैं तो करंट मार्केट की प्राइस देखिए 444 रुपये, तो उसके हिसाब से आप इसको अवलोकन कर पाएंगे कि हायर 562 और 247, 562 और 247 के आसपास को आप गैपिंग को देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि ऊपरी लेवल से मार्केट केवल और केवल 21% ही गिरा हुआ दिखता है। तो 21% की गिरावट बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, ये एक ट्रेंडिंग की गिरावट है, जबकि मार्केट में बाकी कुछ जहां पे लगातार जो एक वर्ड निकल के आती है कि FII बेच रहे हैं, तो भाई बेच तो रहे हैं, तो बाकी कंपनियों तो बेच रहे हैं, तो इनका तो अभी तक बिकवाली कल 21% रहा ना। आइए, जबकि कहते हैं कि ROE 18 से 20% है, तो प्रमोटर या कंट्रोल कंपनी में 70% के आसपास की नंबर। डिविडेंड भी पे आउट करती है कंपनी, और इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक ये अभी भी अंडर वेट की बात कहती है। यदि इसके मुताबिक मार्केट जंप करती है तो ये कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट 20% भी जंप करता है, तो ये जो ऊपरी सतह से 21% की गिरावट आई है वो यही गिरावट है, और यहाँ से यदि एवरेज करती है यदि इन केस, तो मार्केट को ऊपर 20% 25% चलना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये एक दिन की भी हो सकती है जहां एक दिन में मार्केट 20% जंप कर जाए, लेकिन क्या ट्रेंडिंग बनती दिखती है, जहां नेट इनकम मार्जिन 8% की क्रिएट करती देखी गई। डेट टू इक्विटी करंट रेशियो के नंबर कुछ तो रिलेवेंट है, कुछ रिलेवेंट नहीं की बात भी कहती है। कंपनी 1989 में बनी थी विष्णु केमिकल्स लिमिटेड, और उसके बाद जो कारोबार रहा उसको कहती है बिजनेस इन द मैन्युफैक्चरिंग, द मार्केटिंग एंड द एक्सपोर्ट ऑफ द क्रोमिकम केमिकल्स एंड द, कह सकते हैं कि स्पेशल केमिकल में डील करने वाली कंपनी के तौर पे रही है। क्यों नहीं, केवल और केवल फंडामेंटल नहीं, इसके पीयर्स के काफी सावड़ी कंपनियों को हम एक ही पैदान में लेके आएंगे, एक ही लाइन में लेके आएंगे, जिसमें पिडिलाइट इंडस्ट्री होगा, गुजरात फ्लोरोकेमिकल होगा, BSF होगा,
एसके केलकर जैसी कंपनी को हम लेके आएंगे जो कि इसी सेगमेंट से डील करती है, और उनका क्या रेस में शामिल कहां तक से स्थिरता बना पाती है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जहां केवल एक नजर में ये दर्ज करती है कि पिछले 5 से 10 सालों में 1000% से 1600% की फ्लाइंग जोन में देखने को मिली है, तो वहीं पे दिसंबर तक का जो कंपनी का रिजल्ट आई है उसके मुताबिक वाई में एक लंबी क्या हो रही है, उड़ान पे उड़ती देखी गई। तो क्यू और क्यू में भी उड़ान रुकती नहीं है, वो भी चलती जा रही है। अभी तक की सबसे ज्यादा सेल्स रिकॉर्ड क्रिएट करने वाला डेटाबेस दिसंबर 24 का आंकड़ा निकली है। इसके मुताबिक मार्केट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो लगातार काफी नीचे हुआ करता था उसमें अच्छी खासी उड़ान उड़ती देखी गई। तो थोड़ा सा चिंता की बात ये बनी जो इंटरेस्ट की पार्ट जो है अदर सोर्स ऑफ इनकम से नॉन एडजस्टेबल की श्रेणी में दर्ज करती देखी, जबकि ईयरली ग्रोथ को लेकर दर्ज करती यह है जो कंपनी पुअर सेल्स है, कई बार तो पुअर प्रॉफिट ग्रोथ की बात कहती है, जबकि स्टॉक प्राइस में 50% तक की रैली करती है एक साल में। तो जहां पे हमने बताई थी जो करीब करीब यदि बॉटम से आप हायर प्राइस को देखेंगे तो वो करीब 80% की मार्केट में बॉटम से करंट मार्केट का प्राइस उछल चुका है नियरली की बात, जबकि 20% गिरावट दर्ज करती थी। तो इसमें कंपनी में जो दूसरा पहलू कहता है कि निवेशकों का इंटरेस्ट कहां पे स्थिरता क्रिएट करती है, तो पेयर्स के मुताबिक जब कंपेयर करेंगे जहां पे रिलायंस इंडस्ट्री, एसआरएफ, फोरलेंड इंडिया हो, गुजरात फ्लोरोकेमिकल हो, गुजरात इंडस्ट्री जैसी कंपनी हो, तो यहाँ पे बिल्कुल ही जगह खाली है, मार्केट को लेकर के अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती पाई गई है। इसके अलावा जो करंट मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू से भी देखें तो बिल्कुल खाली सी है, और यहाँ पे गैपिंग फुलफिल करना काफी आसान हो सकता है। जबकि प्रमोटर्स का कंट्रोल से लेकर के एफआईडीआई की कंपनी में बहुत ज्यादा होल्डिंग में खास करके एफआईआई की कोई होल्डिंग नहीं है, डीआई की अच्छे 7% की होल्डिंग बनी हुई है, और कंपनी बाकी कंपनियों के एवरेज से ज्यादा क्या करती है, नियर अबाउट तो एवरेज जो नेट इनकम मार्जिन है वहां तक स्थिरता बनाने में कामयाबी हासिल करती। निवेशकों कंटेस्ट में देखा गया कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, 28 से 29 हजार निवेशक हैं इस कंपनी में, मार्केट कैप भी वही 2800 से 2900 करोड़ के आसपास शामिल कर। जबकि लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक कंपनी का कब रिजल्ट आया था, जनवरी में रिजल्ट आ गया था, और यहाँ पे कंपनी लगातार अपनी एक होल्डिंग ऑन सब्सिडरी को लेकर के जिक्र कर दी, इसमें नाम चेंज का उन्होंने जिक्र किया है, और उन्होंने नाम चेंज में विष्णु एस्ट्रोनटियम्स जो कंपनी का नाम बनाया है और उनको जिक्र करती देखी गई। यदि मार्केट की ओवरऑल चर्चा किया जाए तो इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कहते हैं कि स्पेशलिटीज परफॉर्मेंस केमिकल वाली कंपनी के तौर पे कंपनी जुड़ी हुई है, जहां पे कंपनी कहती है इनके पास रिजल्ट और इसको यदि आप देखेंगे ऑपरेशन रेवेन्यू से लेकर के उसमें वाई में करीब 22% की ग्रोथ थी, क्यू और क्यू में 8% की ग्रोथ शामिल कर। वहीं पे 9 मंथ की डेटाबेस के मुताबिक 15% की ग्रोथ है। तो इबिटाज और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 55% से लेकर 66% तक ग्रोथ है वाई। तो वहीं पे क्यू आर क्यू में 41% से 51%। तो वहीं तीसरी पार्ट जो यदि 9 मंथ की डेटा को बात करें तो 19% के आसपास ग्रोथ लेवल रिस्पेक्टिवली दर्ज करती देखी गई। यदि हम कंपनी की कंसिस्टेंसी मार्जिन प्रॉफिट को देखें तो वो भी करीब वाई में एक 237 बेसिस पॉइंट से अप ट्रेंड जाहिर करती है। तो वहीं पे इबिटाज मार्जिन में करीब 362 बेसिस पॉइंट का, तो वहीं कंसोलिडेटेड 9 मंथ वाले डेटा मार्जिन में करीब 243 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ लेवल दर्ज करती देखी गई। तो ये एक पॉइंट बाय पॉइंट भी देखने की कोशिश किया जो निवेशकों को लेकर उन्हें अपनी कंसिस्टेंसी को लेकर कहती है कि डिस्पाइट परसेंट जो कि हेडविंड्स हैं जिसमें ओवरऑल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को लेकर के विष्णु जो केमिकल्स इंडस्ट्रीज है वो अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखी है। ग्रोथ ड्राइवर को लेकर के फोकस रहा है, डोमेस्टिक मार्केटिंग में इनका एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ने की कगार पे चलती है। तो वहीं का इनका जो स्पेशलिटीज केमिकल उसको जिक्र करती है, जहाँ पे क्रेडिट रेटिंग के बाद उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों मेरा क्या है केयर के ए माइनस तो केयर के A2 वाले शॉर्ट टर्म में जिक्र करती देखी गई। जहाँ एक्विजिशन को बात कहती है कि जहाँ पे जनस
सीरीज फार्मा प्राइवेट लिमिटेड जो कि कंप्लीट इन्होंने एक्विजिशन किया है। तो साउथ अफ्रीका एक्सपेंसेस की बात भी इन्होंने कहा, जहां पर अप्रूवल की बात मिला और क्लियरेंस की बात भी शामिल किया है। तो ये कुछ अपडेट था कंपनी को लेकर के, जो इनकी मिक्स ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटीज रेंज को लेकर दर्ज करती है, और इनकी जो इनकी CSR वगैरह की चीज को लेकर दर्ज करती देखी जाती है। इसके अलावा इनकी जो डिविडेंड की पॉइंट ऑफ व्यू है वो लगातार ट्रैक मेंटेन करती है। जहां फेस वैल्यू इनका 10 रुपये है, तो वहां पे साल दर साल यदि बात किया जाए तो 2020 में से लेकर के 2024 तक कुछ न कुछ डिविडेंड लगातार देती रही है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की FIDI की होल्डिंग में FI की होल्डिंग काफी कम दर्ज करती देखी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। यदि इसकी पीयर्स से कंपेयर करेंगे, जहां BSE कमोडिटीज हो, BSE ये मेन सेंसेक्स हो, और उसके मुताबिक मार्केट में जब पूरे के पूरे मार्केट ओवर सोल्ड चल रही थी, तब भी इसमें बिकवाली का प्रेशर नहीं था। लगातार ऑन एज द टाइम फ्रेम इसमें अच्छी खासी खरीदारी का क्या मिला है, बेस मिलता दिखा है। रिस्क बिल्कुल नहीं है, जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन वो काफी ज्यादा हाइक की तरफ इशारा देती है। तो वहीं पीयर्स के कंपेयर करने पे, जहां एक साल में सभी कंपनियों की रेस में, यदि हम विष्णु केमिकल देखें, पिडलाइट इंडस्ट्रीज देखें, गुजरात फ्लोरोकेमिकल देखें, BSF देखें, SH केलकर को देखें, तो सभी कंपनियों में लगातार खरीदारी बनती देखी गई है इस केमिकल इंडस्ट्रीज में, जहां पे नॉमिनल से लेकर के 50%, तो वहीं पे SH केलकर में करीब 15-16% की गिरावट रही। तो जहां 6 महीने और 1 महीने की ट्रेंडिंग ये दर्ज करती देखी गई कि मार्केट में हर जगह पे बिकवाली का प्रेशर था। जिस हिसाब से वहां पे बिकवाली का प्रेशर था, वहां भी विष्णु केमिकल जैसे स्टॉक में 15% की खरीदारी, तो बाकी सभी कंपनियों में ओवरसोल्ड करने की सिचुएशन बनती थी। तो ये क्या हुआ, जब मार्केट विपरीत हो, तो मार्केट अनुकूल ना हो, तो उसके विपरीत भी जो स्टॉक में वहां पे लोग जम के खरीद रहे हैं। तो अर्थात यहाँ पे एक सवाल आती है कि सर टारगेट क्या है और अचीवमेंट की बात क्या। देखिए टारगेट ये है, जो जब भी जिस भी पोजीशन के आसपास है, तो प्रॉफिट बनती हो तो प्रॉफिट को निकालना चाहिए, और जब अपनी कैपिटल लगातार नुकसानदायी हो तो एसएल करके कैपिटल को सेव करना चाहिए। क्योंकि देखिए सबकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है, सबकी डिमांड अलग अलग है। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे देखा गया कि मार्केट में जो इस प्रेशन पे आसपास मार्केट बिकवाली किया, अब इसलिए लोग ट्रेंडिंग के बेसिस पे बिकवाली करेंगे या नहीं लेंगे, तो मार्केट की वैल्यूएशन क्या होगी, कमी दर्ज करेगी। यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस क्रिएट करती देखी गई है। यहाँ पे कह सकते हैं ये बॉटम और ये बॉटम में अंतर ये है, ये अपने इस बॉटम के आसपास नहीं आई, इस बॉटम से ऊपरी पैदान पे आकर की वीडियो सीढ़ी पे आके खड़ी होती देखी गई। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।